नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान को सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए IRCTC, बी UIDAI, सी NASSCOM अथवा ऑप्शन डी NTPC। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी UIDAI। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में UIDAI को सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से प्रसिद्ध ये पुरस्कार डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DSCI द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि DSCI भारत में डेटा सुरक्षा के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस निकाय की स्थापना NASSCOM ने साल 2008 में की थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सितिवेनी राबुका को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आयरलैंड, बी नाइजीरिया, सी फिजी अथवा ऑप्शन डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी फिजी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सितिवेनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। इसके पहले भी वे साल 1992 से 1999 तक फिजी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे इस देश के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बात भारत और फिजी के आपसी संबंधों की करें तो दोनों देशों के बीच 135 वर्षों से ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसके अलावा साल 1970 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध भी स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? दरअसल ये शैलचित्र अभी सुर्खियों में, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं स्टेटमेंट की ओर। इनमें से कुछ स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है यानी टेंटेटिव लिस्ट में। दूसरा, भारत में सबसे बड़ा शैलचित्र रत्नागिरी जिले के बारसू में है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों गलत है इसके लिए चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में एक तेल रिफाइनरी के लिए प्रस्तावित साइट यानी स्थल विवाद के केंद्र में आ गया है। दरअसल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर इस गांव में तेल रिफाइनरी खोला गया तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राचीन शैलचित्रों को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक रत्नागिरी जिले के बारसू गांव के शैल कला यानी रॉक आर्ट और शैल चित्र यानी पेट्रोग्लिफ्स अनुमानित तौर पर 20,000 साल पुराने हैं और राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भी जोड़ा गया है। गौरतलब है कि भारत में सबसे बड़ा शैलचित्र रत्नागिरी जिले के कशेली में है। ये 18 बाई 13 मीटर के हाथी की एक आकृति है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में बार हेडेड गूज सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए पक्षी की एक प्रजाति है, बी जानवर की एक प्रजाति है, सी ये एक वैश्विक NGO है अथवा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में आने वाला एक तूफान है जो इस समय अमेरिका में तबाही मचा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये एक पक्षी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बार हेडेड गूज एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों में भारत के लगभग सभी भागों में प्रवास के लिए आता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। इस पक्षी की गर्दन और सिर का रंग सफ़ेद, शरीर के बाकी हिस्सों का रंग दूधिया ग्रे, चोंच और पंजों का रंग गहरा पीला होता है। बार हेडेड गूज का वैज्ञानिक नाम अंसर इंडिकस है। बार हेडेड गूज मध्य एशिया में पर्वतीय झीलों के पास हजारों की कॉलोनियों में और दक्षिण एशिया में सर्दियों में यानी मौजूदा वक्त में वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत के रूप में दक्षिण में प्रजनन करता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
दुनिया भर में 28 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। दूसरा, 7 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया भर में आज यानी 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया अब तक कोरोना जैसी भयानक महामारी से जूझ रही है। ऐसी हालातों को देखते हुए 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी की रोकथाम, तत्परता और सहयोग पर जोर देने के लिए इस दिन की घोषणा की थी। कई देशों में इस दिन को सिर्फ कोरोना महामारी को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी महामारी से लड़ने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन विभिन्न राष्ट्रों को एक साथ आने और संभावित महामारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।